खमा गणिसा आवड़ माता की चौथी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आवड़ जी से विवाह करने के लिए नूरन का हठ, आवड़ जी द्वारा बादशाह को शाप देना, हाकड़ा दरिया को एक चलू में सोकर माड़ प्रदेश को प्रस्थान करना, नूरन का प्राणांत। चलिए शुरू करते हैं। नूरन आवड़ जी के अतुल्य सौंदर्य पर तो मुग्ध था ही, लेकिन उनकी दैवीय शक्ति से प्रभावित होकर वह उनसे विवाह करने के लिए अधिक बेचैन हो उठा। बादशाह ने उसे अनुचित बताते हुए ऐसा न करने के लिए बहुत समझाया, लेकिन वह अपने हठ पर दृढ़ रहा। आखिर बादशाह ने दूसरे दिन मामुड़िया जी को बुलाकर उनकी लड़कियों का विवाह नूरन के साथ करने का प्रस्ताव रखा। मामुड़िया जी ने अपने क्रोध को पीते हुए दृढ़ता के साथ कहा कि आपका यह प्रस्ताव अमान्य है, यह नीति और न्याय संगत नहीं है। मैं हिंदू हूँ और आप मुसलमान, हमारा और आपका धर्म अलग अलग है, इसलिए यह संबंध किसी भी तरह से संभव नहीं है। हम अकाल से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं, आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन बादशाह ने इन बातों पर जरा भी ध्यान न देते हुए कहा कि यदि हमारे प्रस्ताव पर तुम अपनी इच्छा से सम्मत न होगे तो जबरन तुम्हारी लड़कियों से शहजादे का विवाह कर देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। मामुड़िया जी बहुत चिंतित हुए और घर आकर अपनी पत्नी और लड़कियों को डांटा फटकारा कि वो मना करने पर भी घर से बाहर हाकड़ा दरिया पर स्नान करने क्यों गई थी। उन्होंने बताया कि बादशाह अपने शहजादे नूरन का विवाह हमारी लड़कियों के साथ करना चाहता है। शहजादा बड़ा ही हट्टी और अड़ियल स्वभाव का है, वह अपने पिता की बात भी नहीं मानता। आवड़ जी ने कहा कि पिता आप निश्चिंत रहे, हिंगलाज माता की कृपा से हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो मनमानी करके हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न करेगा वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। अपने माता पिता और माड़ प्रदेश से आए हुए सभी लोगों को भयभीत देखकर आवड़ जी ने कहा कि माड़ प्रदेश से हमारे साथ आए शेराब भाटी को साथ लेकर मैं स्वयं दरबार में जाकर बादशाह को समझा आती हूँ। आवड़ जी शेराब भाटी के साथ लेकर बादशाह के दरबार में गए और धर्म विरुद्ध अनुचित काम न करने के लिए अनेक प्रकार से तर्क देकर बादशाह को समझाया, लेकिन बादशाह अपने शहजादे के लिए अड़ियल रहे और वो टस से मस नहीं हुआ। इस पर आवड़ जी ने कहा कि बादशाह तू हमारी स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर अधर्म और अनीति की बातें कर रहा है। इसके लिए मेरा शाप है कि तेरा राजपाट और परिवार शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। नूरन को अपने हठ का फल अविलंब मिलेगा। यह शाप देकर आवड़ जी शेराब बाटी के साथ अपने निवास पर वापस आ गई। माड़ प्रदेश के सभी लोग भयभीत मुद्रा में बैठे आवड़ जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनसे आकर आवड़ जी ने कहा कि अब हम सबको आज शाम ही माड़ प्रदेश चलना है। मामुड़िया जी और आवड़ जी के मना करने पर बादशाह ने मामुड़िया जी के परिवार व उनके साथ आए लोगों को हाकड़ा नदी पार न करने देने के लिए सभी नाविकों को बुलाकर पाबंद कर दिया और उनको भागने से रोकने के लिए कड़ा पहरा दिया। शाम होते ही आवड़ जी माड़ प्रदेश के निवासियों के साथ हाकड़ा दरिया पहुंचे। हाकड़ा दरिया का पानी से भरा पाट बहुत लंबा और चौड़ा और गहरा था। बिना नाव के नदी को पार करना किसी भी तरह संभव नहीं था। इधर बादशाह के आदेश से दरिया की सभी नावें वहां से हटा ली गई। लोग बड़े परेशान थे कि पानी से भरी इतनी चौड़ी और गहरी नदी को पार करके वो कैसे जा सकते हैं। लोगों की परेशानी में देखकर आवड़ जी ने हाकड़ा दरिया से नम्र निवेदन किया कि हमारा धर्म संकट में है, हम उसकी रक्षार्थ अपने प्रदेश जाना चाहते हैं। इस संकट के समय आप हमें रास्ता देकर हमारी सहायता करें। लेकिन हाकड़ा दरिया ने आवड़ जी की इस विनय पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब आवड़ जी ने दरिया में से एक चलू पानी भी भरकर पी गए, जिससे हाकड़ा दरिया का सारा पानी समाप्त हो गया। वहां उस रेगिस्तान में अब भी मरे हुए जल जंतु, शंख और शीप इत्यादि देखने को मिलते हैं।
हाकड़ा दरिया का सारा पानी सोख लेने के बाद आवड़ जी का परिवार माड़ प्रदेश के निवासियों के साथ दक्षिण दिशा की ओर वहां बढ़ा। वहां से लगभग 65 किलोमीटर चलकर बाला नामक स्थान पर एक वट वृक्ष के नीचे सब आराम करने लगे। दूसरे दिन प्रातः नाननगढ़ के निवासियों ने बादशाह को सूचित किया कि आकड़ा दरिया सूखा पड़ा है, उसमें बिल्कुल पानी नहीं है। इसके अलावा माड़ प्रदेश के सभी लोग आवड़ जी के साथ हाकड़ा दरिया को पार करके यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। उसी समय उसको यह भी बताया गया कि शहजादे नूरन के मुंह से खून निकलकर उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर बादशाह और नाननगढ़ के निवासी भयभीत हो उठे। सभी को इस घटना से बड़ा सदमा पहुंचा। बादशाह ने इन सब को आवड़ जी की करामत समझकर भावी भय से त्रस्त होते हुए भी शाही सैनिकों को आवड़ जी का पीछा करने का आदेश दिया। बादशाह की फौज जब बाला नामक स्थान पर पीछा करती हुई पहुंची तो क्रोधित आवड़ जी ने उन सब सैनिकों को जोर से हुंकार करके भस्म कर दिया। सैनिकों के वहां जलने से इस स्थान का नाम बालाना हुआ। आज तक भी उस गांव को बालाना के नाम से ही पुकारा जाता है। आवड़ जी के शाप के मुताबिक बादशाह अदन शुमरा के परिवार का शीघ्र ही नाश हो गया। नाननगढ़ उजड़ गया। नाननगढ़ की जगह अब भी भगवान वेश देखने को मिलते हैं। जय माता दी।